Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि इस्टेब्लिश्ड है 2005 में बाय एन एक्ट ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूजीसी डीएबी और लिस्टेड है एआईयू में। B++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, एक्रीडेटेड विद ग्रेड B++ नैक एक्रीडेटेड। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA, MCA, BEd, ODL और BEd स्पेशल कोर्सेज के लिए। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये है 31 अगस्त 2024, 31/8/2024। और BEd, ODL और BEd स्पेशल के लिए 15 सितंबर 2024 को एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस वीडियो में मैं आपको जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है इसके BEd, ODL जो कोर्स होता है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के BEd, ODL, BEd स्पेशल, MBA, MCA और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंट्रेंट, CUET, PG, UG और अदर यूनिवर्सिटीज़, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के BEd स्पेशल, BEd, ODL और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे करने ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सूचना आई थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल 13 अगस्त 2024 को सूचना आई थी जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम BEd स्पेशल, BEd, ODL, MBA तथा MCA में प्रवेश ले जाने हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म की विस्तारित तिथि एवं प्रस्तावित परीक्षा तिथि से संबंधित सूचना। तो यहाँ पे जो BEd, ODL और BEd स्पेशल है इसके लिए आवेदन करने की विस्तारित अंतिम तिथि जो लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 31 अगस्त 2024 तक हो गई है। और जो प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तिथि है 15 सितंबर 2024, 15/9/2024 को एंट्रेंस एग्जाम होना है। और यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, BEd, ODL एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, BEd, ODL प्रवेश सूचना विवरणिका सत्र 2024-26। तो इस वीडियो में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। BEd कार्यक्रम में प्रवेश पात्रता, एडमिशन एलिजिबिलिटी। तो फर्स्ट है यहाँ पे BEd कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 50% अंक वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो BEd कार्यक्रम में जो प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम जिनके 50% नंबर है वो एलिजिबल है इसके लिए। तथा SC, ST, OBC, PWD के लिए कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो जो कैंडिडेट्स SC, ST, OBC, PWD में आते हैं उनके 45% नंबर है तो वो भी एलिजिबल हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में 55% अंक प्राप्त करने वाले अथवा समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। तो इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता है उसमें जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनके 55% या समतुल्य नंबर है तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड है वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रेटी फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। नोट ऊपर दी गई तीनों अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो तीनों अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र हैं। तो पहला तो यहाँ पे इसमें जो बता रखा है ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 50% और SC ST OBC PWD के लिए कम से कम 45% होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स के पास तकनीकी या इंजीनियरिंग की डिग्री है जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता है उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक पाने वाले अथवा समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी वो भी एलिजिबल हैं। सेकेंड है यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, तो जो ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। और थर्ड है यहाँ पे वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCERT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो ऊपर दी गई तीनों अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो जो कैंडिडेट्स इन तीनों एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, जो NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वो है DECED, DPSC, DELED, BTC, BLED, BEd, MEd, DPEd, BPEd, MPEd, DEd, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA, BEd, BSc, BEd 4 years integrated program, BEd, MEd 3 years integrated program, and any other NCERT recognized face-to-face mode teachers training course। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट, स्थान आरक्षण तथा आवेदन फॉर्म शुल्क में छूट उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। प्रवेश प्रक्रिया BEd ओडिगल कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर या मेरिट के आधार पर या सीधे काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय पूर्णतः विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। प्रदेश में शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWD तथा अन्य ऐसे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षित रहेंगे। प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं रक्षा कर्मियों आश्रितों को प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण दिया होगा। BEd ओडिगल में प्रवेश में आरक्षण या निर्धारण प्रदेश में शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप लागू किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण सूचनाओं सहित भरना है। अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र और उनकी छाया प्रति प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश परीक्षा आयोजित होने की दशा में या प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय जमा करने होंगे। प्रवेश परीक्षा का विवरण आगे दिया गया है। प्रवेश परीक्षा केंद्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई मेरिट लिस्ट के अंतर्गत होंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उसका प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। प्रवेश परामर्श के समय प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर के प्रारूप अंत में उपलब्ध हैं। BEd कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट ou.ac.in पर जाकर BEd ओडिगल प्रवेश 2022 के सब लिंक में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम, निवास एवं श्रेणी, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वांछित सूचनाएं स्वयं अपलोड करनी होंगी। अरे अभ्यर्थी को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से के संबंधित लिंक में जाकर वांछित सूचनाएं संपूर्ण रूप से भरने के उपरांत प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2000, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 है। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर प्रवेश करना होगा। आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरे जाने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले। प्रवेश से संबंधी परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केंद्र की सूचना प्रवेश परीक्षा संपन्न कराए करने की दशा में प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी तथा प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट ou.ac.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट ou.ac.in में उपलब्ध रहेगा। प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व से डाउनलोड कर सकेंगे।
प्रवेश परीक्षा केंद्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम होने पर परीक्षा केंद्र को परिवर्तित किया जा सकता है और परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षा केंद्र पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। बीएड ओडीएल प्रवेश परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित होगी, तो इन सिटीज में होगी: हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी। नोट है यहाँ पे, अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। और जो प्रवेश फॉर्म शुल्क है, जैसे कि बताया पहले, सामान्य वर्ग के लिए 2000, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 है। अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। तो यहाँ इस वीडियो में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड ओडीएल कोर्स के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड ओडीएल, बीएड स्पेशल, एमबीए, एमसीए और अदर यूनिवर्सिटीज़, कॉमन यूनिवर्सिटी, ट्रेंट टेस्ट, सीयूटी, पीजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के बीएड स्पेशल, बीएड ओडीएल, बीएड और अन्य कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।